नमस्कार, दी वर्ल्ड टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। इबोला ये उस खतरे का नाम है जो समूची दुनिया पर मंडरा रहा है। अमेरिका, भारत, यूरोप से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक सभी देश इस खतरे से निपटने के लिए चौकन्ने हो गए हैं। इबोला दरअसल उस वायरस का नाम है जो 4 पश्चिमी अफ्रीकी मुल्कों को अपनी चपेट में ले चुका है। माना जाता है कि इबोला का लाइलाज इन्फेक्शन होने के बाद 90% मामलों में मौत तय है। इसलिए हर देश इस कोशिश में जुटा हुआ है कि उसके यहां तक ना पहुंचे ये खतरनाक जानलेवा वायरस। दुनिया पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। पूरी दुनिया में फैला इबोला का खौफ। 890 लोगों को सुला चुका है मौत की नींद। सावधान, इबोला ले रहा है जान। अफ्रीकी देशों में 800 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका इबोला वायरस इन दिनों पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पिछले करीब 4 महीने से इबोला वायरस ने अफ्रीकी देशों में कहर बरपा रखा है। लाइबेरिया, गिनी और सिएरा लियोन में अब तक ये जानलेवा वायरस सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है, जबकि अब इसकी चपेट में एक और अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी आ चुका है, जहां इबोला संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इबोला संक्रमण का पता सबसे पहले इसी साल मार्च में अफ्रीकी देश गिनी के जेरोकोर में चला था। तब से लेकर अब तक 4 अफ्रीकी देशों को इबोला अपनी चपेट में ले चुका है। 27 जुलाई की WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गिनी में 427 लोग इबोला से संक्रमित हैं। वहां 319 लोग इससे मर चुके हैं। सिएरा लियोन में 525 लोग संक्रमित हैं और 224 लोग मारे जा चुके हैं। लाइबेरिया में इबोला संक्रमण के मरीज 249 हैं, जबकि 129 मौत हो चुकी है। नाइजीरिया भी इबोला के संक्रमण की चपेट में आ चुका है। माना जा रहा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में इबोला का संक्रमण सिर्फ एक हवाई यात्रा की दूरी पर है, यानी इबोला संक्रमित कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच गया तो उसके संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है, इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि इबोला के इलाज का सबसे सही तरीका इससे बचाव ही है। लिहाजा यूरोप से लेकर चीन तक सावधानी बरती जा रही है। चीन में अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। भारत भी इबोला वायरस को लेकर चौकन्ना हो चुका है। हालांकि संक्रमित देशों से भारत की कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन लाइबेरिया, सूडान और कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भारतीय शांति सैनिक तैनात। सरकार ने भारतीय फौजियों को सावधानी बरतने को कहा है। इन देशों से लौटने वाले शांति सैनिकों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर इन देशों से आने वाले यात्रियों की मेडिकल जांच भी की जाएगी। वैसे अभी तक इबोला संक्रमण अफ्रीका तक ही सिमटा हुआ है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इबोला का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जानलेवा इबोला वायरस नाइजीरिया तक फैल गया है। पश्चिम अफ्रीका में अब तक इस वायरस से 890 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत भी चौकन्ना हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी एयरपोर्ट्स के अराइवल टर्मिनल पर स्क्रीनिंग सिस्टम सेटअप करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भारत ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए संक्रमित देश गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन को $50,000 देने की घोषणा की है। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। हालांकि अभी तक इबोला वायरस से किसी भारतीय के मारे जाने की खबर नहीं है। इबोला का मुद्दा संसद में भी पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने संसद में कहा कि अफ्रीका के जिन देशों में इबोला वायरस ने अटैक किया है उनमें रहने वाले भारतीयों की संख्या 45,000 है। इसलिए हालात अगर काबू में नहीं आए तो इन भारतीयों की वापसी से खतरा भारत तक पहुंच सकता है। उधर वर्ल्ड बैंक ने भी इबोला वायरस की इन्फेक्शन को रोकने के लिए $20 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है। ये मदद लाइबेरिया, सिएरा लियोन और गिनी के लिए है, जहां विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के मुताबिक स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। नाइजीरिया चौथा देश है इबोला वायरस की चपेट में आ गया है।
इबोला के डर से न सिर्फ अफ्रीकी देश बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी सहमा हुआ है। अब तक 2 अमेरिकी नागरिक भी इबोला के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए लाइबेरिया से अमेरिका लाया गया है। वहीं अगले हफ्ते वॉशिंगटन में अफ्रीकी अमेरिकी सम्मेलन होने वाला है, जिसके मद्देनजर अमेरिका पूरा एहतियात बरत रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भरोसा जताया है कि अमेरिकी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कर्मी दूसरे देशों के साथ मिलकर इबोला की रोकथाम में सफलता हासिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो मेडिकल ग्रुप इबोला के मरीजों की देखभाल के लिए संक्रमित लोगों के बीच रह रहे हैं, उन पर भी इबोला का हमला हो रहा है। जैसे अमेरिका के एक एड ग्रुप के डॉक्टर और दूसरी मेडिकल कर्मी भी इबोला की चपेट में आ गए। आनंद फानन में उन्हें अमेरिका के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर में भर्ती किया गया है। पीड़ित महिला का नाम नैन्सी राइट बोल है, जो लाइबेरिया से यहाँ लाई गई। उनके पति का कहना है कि बीमारी के बारे में सुनकर एक बार तो वो उनके अंतिम संस्कार के बारे में सोचने लगे थे। हफ्ते भर पहले वो कहते हैं कि हम उनके अंतिम संस्कार के लिए मौजूद संभावना पर सोच रहे थे। हालांकि हमने विश्वास नहीं छोड़ा था, लेकिन अब हमारे पास उम्मीद की वजह है। वहीं इबोला इन्फेक्टेड डॉक्टर केंट ब्रैटली को भी इमोरी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। पहले भी इस अस्पताल में दुनिया के कई खतरनाक वायरस ट्रीट किए जा चुके हैं। हमने पहले भी इस यूनिट को सक्रिय किया था जब हमारे पास सार्स के संक्रमित मरीज आए थे। मुझे लगता है 2005 में। हम उनके लिए भी यूनिट सक्रिय कर रहे हैं जो मरीज भीषण संक्रमण में हैं, जिन्हें मारबर्ग वायरस होने का संदेह है, जो इबोला की ही तरह है। पर जब तक दुनिया के अलग अलग लैब में इबोला पर रिसर्च जारी है, तब तक इसे रोकने के लिए एक ही सटीक तरीका है कि इसे अफ्रीका से बाहर न फैलने दिया जाए। इस मकसद से संक्रमण के शिकार अफ्रीकी देशों को एहतियात बरतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जा रही है। दूसरी तरफ भारत समेत दुनिया के हर देश में विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी में भी इबोला के लक्षण मिले तो उसे फौरन बाकी लोगों से अलग किया जा सके। वॉशिंगटन में अगले हफ्ते से अमेरिका अफ्रीका सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में करीब 50 देश हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सम्मेलन के मद्देनजर उनका देश पूरी एहतियात बरत रहा है। लिहाजा अफ्रीकी देशों से अमेरिका आने वाले प्रतिनिधियों को भी जांच के दौर से गुजरना होगा। फिलहाल यही एक तरीका है जिससे इबोला को फैलने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इबोला वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन अभी तक नहीं तलाशी जा सकी है, जबकि करीब 40 साल पहले इंसानों में इसके संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे फैलता है इसका संक्रमण, देखिए रिपोर्ट। अफ्रीका में इबोला वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वजह से दुनिया भर में बेचैनी है। लेकिन अफ्रीका में इबोला संक्रमण को रोकने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जनजातियों की परंपराएं भी इबोला के खिलाफ चल रही जंग में चुनौती बन रही हैं। शुक्रवार को लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को इबोला संक्रमण से मरने वाली एक महिला की लाश को दफनाने से रोक दिया। पीड़ित परिवार ने हमसे शव दफना देने के लिए कहा, क्योंकि शव पिछले 5 दिनों से घर में पड़ा था। हमने उनसे शव को दफनाने के लिए जगह मांगी तो उन्होंने इस इलाके में जगह ढूंढ कर दी। लेकिन गड्ढा खोदने के बाद जब हम शव को दफनाने जा रहे थे, तभी परिवार ने शव को दफनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। अफ्रीका में यह हालात तब हैं जब सरकारें और WHO लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इबोला वायरस का संक्रमण शवों से बड़ी तेजी से फैलता है। इन हालात में सरकारें इबोला संक्रमण से निपटने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल कर रही हैं। लाइबेरिया के मोन्टेसराडो में एक समुदाय के इलाके में फौज तैनात कर दी गई है, जहां सरकार के मुताबिक सबसे ज्यादा संक्रमण है। जानकारों के मुताबिक इस बार का इबोला संक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक है। करीब 40 साल पहले साल 1976 में अफ्रीका में पहली बार इबोला संक्रमण का पता चला था। सूडान के मिजारा और कांगो के इबोला गिनी में एक साथ इबोला संक्रमण फैला था। कांगो की ही इबोला नदी के नाम से इस वायरस का नाम इबोला पड़ गया। तब से अब तक अफ्रीका में 15 बार इबोला संक्रमण फैल चुका है। हर बार कुछ तय सावधानियां और तौर तरीके अपनाकर इबोला को महामारी बनने से रोकने में सफलता पाई गई और इस बार भी इबोला संक्रमण को अफ्रीका में ही रोकने की तैयारी की जा रही है। लाइलाज इबोला वायरस के संक्रमण को महामारी बनने से रोकने के तरीके आजमाए हुए हैं।
साल 2012 में भी युगांडा के अस्पताल के आसपास असुरक्षित आवाजाही रोककर और दूसरी सावधानियों के जरिए इबोला संक्रमण को रोका गया। बेशक अभी तक इबोला का इलाज नहीं खोजा जा सका है, लेकिन इसके बारे में विज्ञान कई सारी जानकारी जुटा चुका है। आइए जान लेते हैं कि क्या है इबोला वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फ्रूट बैट यानी चमगादड़ इबोला वायरस का प्राथमिक स्रोत है। इबोला वायरस 2 से 21 दिन में शरीर में पूरी तरह फैल जाता है। संक्रमण से कोशिकाओं से साइटोकाइन प्रोटीन बाहर आने लगता है। कोशिकाएं नसों को छोड़ने लगती हैं और उससे खून आने लगता है। मरीज के संपर्क में आने से इबोला संक्रमण होता है। मरीज के खून पसीने के संपर्क से और छूने से यह फैलता है। महामारी वाले इलाके के पशुओं के संपर्क से भी यह फैलता है। इबोला के संक्रमण से जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, त्वचा का पीला पड़ जाना, बाल झड़ना, तेज रोशनी में आंखों पर असर, बहुत ज्यादा रोशनी बर्दाश्त न कर पाना, आंखों से जरूरत से ज्यादा पानी आना, तेज बुखार आना, कॉलरा, डायरिया और टाइफाइड जैसे लक्षण नजर आते हैं। इबोला संक्रमण का कोई तय इलाज नहीं है, लेकिन मरीज को बिल्कुल अलग जगह पर रखकर उसका इलाज किया जाता है ताकि संक्रमण बाकी जगह न फैले। मरीज में पानी की कमी नहीं होने दी जाती। उससे शरीर में ऑक्सीजन स्तर और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने की कोशिश की जाती है। इबोला वायरस का संक्रमण लाइलाज है। यही वजह है कि इबोला की महामारी बन जाने के खतरे से दुनिया डरी हुई है। लेकिन इबोला के इलाज की कोशिशें भी तेज हो गई हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इबोला की वैक्सीन भी खोज ली जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री चैक हेगल कल 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। जानकारों की माने तो इस यात्रा से भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को एक जरूर गति मिलेगी। हेगल अमेरिका के दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री अपने भारतीय समकक्ष अरुण जेटली से बातचीत करेंगे। उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी होने की संभावना है। जम्मू में भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बंधक बना लिया है। जवान की पहचान सत्यशील यादव के तौर पर हुई है। सत्यशील अपने 3 साथी जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर था कि वो चिनाब नदी के तेज बहाव में बह गया। इसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। जवान की सही सलामत वापसी के लिए बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की है। बीएसएफ चीफ डीके पाठक ने उम्मीद जताई है कि जवान जल्द भारत को वापस मिल जाएगा। इसके लिए बीएसएफ के आला अफसर पाकिस्तान रेंजर्स के लगातार संपर्क में हैं। चीन में रविवार को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। यूनान की प्रांतीय सरकार के मुताबिक भूकंप के कारण 2400 लोग जख्मी हुए हैं। इस भूकंप का केंद्र यूनान प्रांत के दक्षिण पश्चिम लुडियान काउंटी में था और यह इस इलाके में 14 साल में आया। सबसे जबरदस्त भूकंप था। वहीं स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सैकड़ों राहतकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इससे पहले 1970 में यूनान प्रांत में जबरदस्त भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 7.7 थी और भूकंप की वजह से 15,000 लोगों की जान गई थी। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बाद फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों ने कहा है कि वो इजरायलियों के साथ सीधी बात पर विचार करेंगे। संघर्ष विराम के दौरान इजरायल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों के बीच पूरे मुद्दे पर काहिरा में बातचीत होनी है। वहीं गाजा संकट पर मिस्र के मध्यस्थ इजरायल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधि मंडलों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि मिस्र के प्रस्ताव पर इजरायल और हमास गाजा पट्टी में 72 घंटे के संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए थे और मंगलवार से प्रभावी हुए संघर्ष विराम का आज दूसरा दिन है। छह अगस्त वो तारीख है जिसने साल 1945 में जापान को वो जख्म दिया था जिसे भुलाना नामुमकिन है। यही वो दिन था जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी ताकत साबित करने के लिए जापान के लाखों बेगुनाहों की जान ले ली थी।
दुनिया में पहली बार परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया था, वो भी जापान के 2 ऐसे शहरों में जहां आम लोग भी रहते थे। इस बात को 69 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन जापान के जख्म अब भी हरे हैं। जापान की उस भीषण त्रासदी को 69 साल का वक्त बीत गया है। 6 अगस्त की ही तारीख थी जो जापान समेत पूरी दुनिया में काले अक्षरों में लिख गई। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का वक्त। जाते जाते इस विश्व युद्ध ने तमाम देशों के बीच शक्ति की लड़ाई का शिकार हिरोशिमा और नागासाकी को बना डाला। जापान में हिरोशिमा के पीस पार्क में इस एटॉमिक बॉम्बिंग की घटना की बरसी मनाई गई। इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने कहा कि जापान इस त्रासदी को झेलने वाला अकेला देश है। ऐसे में परमाणु हथियारों को अलग करने का कर्तव्य हमारा है। मैं शपथ लेता हूं कि हम परमाणु हथियार से होने वाली तबाही का एहसास कराएंगे और पूरी दुनिया में शांति की अपील करेंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। इस मौके पर 40,000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिनमें से कई त्रासदी से उबर चुके लोग थे, जिन्होंने 1 मिनट का मौन रखकर घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बम को पैराशूट के जरिए गिराया गया और जमीन से 580 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट किया गया। इस विस्फोट के चलते 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में गहरे गड्ढे बन गए थे और 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। इसी के 3 दिन बाद फिर से नागासाकी पर ऐसा ही बम गिराया गया, जहां एक मुश्त 70,000 लोग मारे गए। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि 70 से 80,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई, जबकि धमाके के बाद की गर्मी तमाम लोगों को खाक कर गई। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी रेडिएशन की बीमारियों ने भी लाखों लोगों की जान ले ली, जबकि इस धमाके से जुड़े असर आज भी इस इलाके के लोगों पर दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये ताजा खुलासा हुआ है न्यू वर्ल्ड वेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट में। तो आइए जानते हैं कि किस देश और किस शहर में बसते हैं सबसे ज्यादा करोड़पति। भारत में करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत में करोड़पतियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया, रूस, सिंगापुर, कनाडा और फ्रांस से ज्यादा हो गई है। जी हां, ये बात सामने आई है न्यू वर्ल्ड वेल्थ के नए वेल्थ इंडेक्स से। इस इंडेक्स के मुताबिक करोड़पतियों की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर है। वेल्थ इंडेक्स के मुताबिक भारत से आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे कुछ चुनिंदा देश ही हैं। न्यू वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक भारत में कुल 14,800 करोड़पति हैं, वहीं अकेले मुंबई में 2,700 करोड़पति रहते हैं। करोड़पतियों के लिए टॉप 30 सिटीज में मुंबई ने अपनी जगह बनाई है, जबकि हांगकांग में सबसे ज्यादा 15,400 करोड़पति हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क का नंबर आता है, जहां 14,300 करोड़पति रहते हैं, तो वहीं लंदन में 9,700 करोड़पतियों का ठिकाना है। ये तो हुई करोड़पतियों के लिहाज से टॉप शहरों की बात। अब आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से देश हैं जहां सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में करीब 1,83,500 ऐसे लोग हैं जिनकी नेट एसेट $10 मिलियन से ज्यादा है। इसके बाद बारी आती है चीन की। चीन में 26,600 करोड़पति मौजूद हैं, तो वहीं जर्मनी में करीब 25,400 और ब्रिटेन में 21,700 करोड़पतियों का निवास है। करोड़पतियों की संख्या में जापान भी कम नहीं है। जापान में 21,000 करोड़पति रहते हैं, तो वहीं स्विट्जरलैंड में 18,300 और हांगकांग में 15,400 करोड़पति हैं। ऐसे में भारत भी कहां कम रहने वाला है। भारत ने भी टॉप 10 की लिस्ट में 8वें पायदान पर जगह बनाई है।
भारत में करीब 14,800 करोड़पतियों का बसेरा है। आर्थिक सुधारों के बाद इकोनॉमी में आई तेजी की बदौलत पिछले 10 सालों में भारत में करोड़पतियों की गिनती में तेजी से इजाफा हुआ है। नई सरकार आने के बाद जिस तरह इकोनॉमी में सुधार दिख रहा है, उससे आगे आने वाले सालों में करोड़पतियों की संख्या और बढ़ सकती है। मनीष रंजन, जी मीडिया। और अब बात करते हैं जडेजा एंडरसन मामले की, जो शांत होता नहीं दिख रहा है। अब की बार तो बीसीसीआई ने शायद ठान लिया है कि वो चुप नहीं रहेगी, तभी तो वो इस मामले को लेकर आईसीसी पर लगातार दबाव बनाती दिख रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी इन्वेस्टेक टेस्ट सीरीज के तहत ट्रेंट ब्रिज में हुए पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और जेम्स एंडरसन के बीच हुए विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अभी शांत बैठने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने जडेजा एंडरसन मामले पर आए फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए आईसीसी से अपील की है। गौरतलब है कि सीसीटीवी फुटेज और निष्पक्ष बयानों के अभाव में आईसीसी के न्यायिक आयुक्त गॉर्डन लुइस ने एंडरसन को लेवल 3 के आरोप से बरी कर दिया। भारत ने एंडरसन पर जडेजा को अपशब्द कहने और धक्का देने के लिए लेवल 3 का आरोप लगाया था। आईसीसी नियमों के तहत किसी न्यायिक आयुक्त के निर्णय के खिलाफ संबंधित खिलाड़ी या आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अपील कर सकते हैं। हालांकि ये अपील आईसीसी की विधि अध्यक्ष से लिखित आदेश मिलने के 7 दिनों के अंदर करना होता है। न्यायिक आयुक्त के फैसले के खिलाफ की गई अपील पर आईसीसी की आचार संहिता आयोग के 3 सदस्यों वाली समिति नए सिरे से सुनवाई करेगी और उनके पास पूर्व में दिए गए फैसले में फेरबदल करने का अधिकार होगा। अपील किए जाने के 48 घंटे के भीतर विधि अध्यक्ष इस समिति का गठन करेंगे। चूंकि मामला भारत और इंग्लैंड के बीच है, इसलिए समिति के तीनों सदस्यों को शेष 8 पूर्णकालिक देशों के सदस्यों में से चुना जाएगा। समिति गठन के 30 दिनों के अंदर मामले की सुनवाई करनी होगी और समिति का फैसला अंतिम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आज सैकड़ों लोगों ने अपनी ताकत का एक नमूना पेश किया। सुबह पर्थ स्टेशन में ट्रेन से उतरते वक्त एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंस गया। उस व्यक्ति का एक पैर फंस गया था और उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। सिक्योरिटी पहुंची लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। वहां खड़े लोगों ने ट्रेन को मिलकर धक्का लगाया, जिसके बाद वो शख्स अपना पैर निकालने में कामयाब रहा। देखिए तस्वीरों में। द वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।